हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो सेशन में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? माय डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस नंबर है। डायमेंशनलेस नंबर और एक ऐसा नंबर है जो आपको बताता है कि कोई भी आपका मीडियम, चाहे एयर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे वाटर हो, कोई भी मीडियम एयर, वाटर, ग्लास या कोई भी और, कितना हल्का है या कितना भारी है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ताकि हम ये पता लगा सके कि उस मीडियम के थ्रू जब लाइट का रे पास करेगा तो वो तेजी से करेगा या धीमा करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी रोड पर गाड़ी को चला रहे हैं और ट्रैफिक काफी ज्यादा है, मतलब डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो आपके व्हीकल का स्पीड कम हो जाएगा। और वही अगर रोड खाली है तो आपका व्हीकल सरपट दौड़ने लगेगा, आपके व्हीकल का वेलोसिटी, गति जो है वो बढ़ जाएगा। लाइट में भी ऐसा ही होता है। अगर लाइट रे किसी ऐसे मीडियम से पास करे जो रेयरर है, जो हल्का है, जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, तो वैसे मीडियम से जब लाइट रे पास करता है तो उसका वेलोसिटी जो है वो काफी अधिक हो जाता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, लाइट रे अगर ऐसे मीडियम से पास करे जो भारी है, डेंसर है, पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स क्लोज है, पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, तो लाइट रे जब उस मीडियम से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इस नंबर से यह पता चलता है कि किसी भी लाइट रे के लिए मीडियम कितना रेयरर है और कितना डेंसर है, ताकि आप ये पता लगा सकें कि उस मीडियम में लाइट रे जो ट्रैवल करेगा उसका वेलोसिटी तेज होगा या कम होगा। अगर लाइट रे एक ऐसे मीडियम से पास कर रहा है जो रेयरर है, जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो लाइट रे जब उस मीडियम से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन वही लाइट रे अगर ऐसे मीडियम से पास कर रहा है जो डेंसर है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, तो लाइट रे जब उस मीडियम से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट रे, मान लीजिए दो मीडियम है, एक एयर और दूसरा वाटर, एयर गैस, वाटर लिक्विड, निश्चित तौर पर यूनिट वॉल्यूम की बात अगर करेंगे तो एयर में मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है। वहीं ग्लास की बात करेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है एयर के रिस्पेक्ट में। मतलब एयर जो है वाटर के रिस्पेक्ट में हल्का है, रेयरर है, और वाटर जो है एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है, भारी है। तो अगर कोई भी लाइट रे एयर से क्रॉस करेगा तो उसकी वेलोसिटी वाटर के थ्रू जब लाइट रे क्रॉस करेगा तो उससे ज्यादा होगा। या आप कहिएगा कोई भी रे ऑफ लाइट जब वाटर से क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी लाइट रे जब एयर से क्रॉस करेगा तो उससे कम होगा। वहीं अगर बात करें दो मीडियम, एक वाटर एक ग्लास, वाटर लिक्विड, ग्लास सॉलिड, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या वाटर में एज कंपेयर टू ग्लास कम है, और ग्लास में पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा है, इसलिए वाटर हल्का है एज कंपेयर टू ग्लास भारी है एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर में अगर कोई भी लाइट रे क्रॉस कर रहा है, वाटर के थ्रू अगर कोई भी लाइट रे पास कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी उस लाइट रे की वेलोसिटी से ज्यादा होगी जो ग्लास में पास करेगा, क्योंकि ग्लास डेंसर है, वाटर रेयरर है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे ग्लास से क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी जब लाइट रे किससे क्रॉस करेगा, वाटर से क्रॉस करेगा। क्यों कम होगी ग्लास में वेलोसिटी? क्योंकि वो डेंसर है। तो इस बात को हम समझा दिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ सीधा सीधी। अब इसको पढ़ के एक बार और हम समझा देते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए डायमेंशनलेस नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसा नंबर है? ये डायमेंशनलेस नंबर है, विच इंडिकेट्स, जो बताता है हाउ फास्ट द लाइट रे ट्रेवल्स थ्रू द गिवन मीडियम। कोई भी लाइट रे किसी गिवन मीडियम से कितनी तेजी से पास कर रहा है, यह डायमेंशनलेस नंबर बताता है, जिसका नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो बताता है किसी भी लाइट के रेस्पेक्ट में कि मीडियम कितना डेंसर है या कितना रेयरर है। ऑप्टिकल मतलब लाइट, डेंसिटी मतलब कितना डेंसर है, कितना रेयरर है, इसलिए इसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। इफ द मीडियम इज रेयरर, अगर मीडियम हल्का है, रेयरर है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, इसका मतलब है ऑप्टिकल डेंसिटी लो है, और ऑप्टिकल डेंसिटी लो है इसका मतलब है विच मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो गया, लाइट तेजी से पास करेगा, द लाइट रे ट्रेवल्स फास्टर। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द मीडियम इज डेंसर, मीडियम डेंसर है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या काफी ज्यादा है, मीडियम भारी है, ऑप्टिकल डेंसिटी हाई हो जाएगा, इसका मतलब है लाइट रे जब उससे पास करेगा तो धीमा धीमा पास करेगा, विच मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, देन लाइट रे ट्रेवल स्लोली थ्रू द मीडियम। मतलब कहने की सीधी सीधी है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, मीडियम डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, लाइट की वेलोसिटी कम, मीडियम रेयरर, ऑप्टिकल डेंसिटी लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्टर। कुल मिला के कंक्लूजन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में बढ़ रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, मीडियम रेयरर है। वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में कम है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, मीडियम डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते तो म्यू बराबर 1 बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम हो गया। अब म्यू बराबर नॉट बेटा, म्यू प्रोपोर्शनल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना है, तो हम यहां कांस्टेंट c लेते हैं, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जिसका मान 3 गुना 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी लाइट रे का वेलोसिटी एयर में क्या है, उसको जब भागा दे दीजिएगा किसी भी लाइट रे का वेलोसिटी मीडियम में क्या है, तो इसी रेशियो को कहेंगे एक डायमेंशनलेस नंबर, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब देखिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसमें लाइट जो ट्रैवल करेगा उसका वेलोसिटी v1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसमें लाइट जो ट्रैवल करेगा उसका वेलोसिटी v2। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन इसके साथ किया जाए कि ये मीडियम इसके रेस्पेक्ट में कितना डेंसर है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिफाइन करते, इट इज डिफाइंड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 आपको निकालना है, आप लिखेगा मीडियम 2 बटा मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 बाई μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको ऐसे भी लिखते हैं μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसको आगे, जिसके रिस्पेक्ट में उसको पीछे। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1, μ2 को क्या लिखोगे c बाई v2, c बाई v2। μ1 को क्या लिखोगे c बाई v1, c कट गया, जो सबसे नीचे ऊपर चला गया, यानी कि v1 बाई v2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है? अच्छा, अब हमको ये बताइए, μ2 बाई μ1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर मेरा μ1 एयर हो गया, ये मीडियम अगर एयर हो गया, तो v1 कितना हो जाएगा, 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि c। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है,
यही ना होता है। तो μ2 बाई μ1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इज इक्वल टू C बाई V2। तो μ2 बाई 1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 मतलब क्या, 1 ही होता है ना, आप इसको 1 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो C बाई, अगर ये μ2 हो गया तो ये V2 हो गया। तो μ2 बाई 1 इज इक्वल टू C बाई V2, μ2 बाई 1 इज इक्वल टू C बाई V2। मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके टर्म में है? ये एयर के टर्म में है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। किसी किसी किताब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना लिख के एब्सोल्यूट लिखता है। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है? तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको, फटाफट एकदम, जितना जल्दी में नोट डाउन कीजिए उतना ही अच्छा है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, उसकी गंभीरता को समझा, क्या होता है उसको अच्छे से महसूस किया। अब इसके बाद के वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा क्या है कि लाइट रे जब रेयरर से डेंसर की ओर ट्रेवल करता है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, या ऐसा क्या है कि लाइट रे जब डेंसर से रेयरर की ओर बढ़ता है तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। ऐसा है क्या? तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो सेशन का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।